प्यारे बच्चों, संजीवनी बैच का ये तीसरा क्लास है। बच्चों, कल के जो जीके का क्लास था उसमें यार सबसे पहले एक मिस्टेक हो गया, बाद में जाके एहसास हुआ उस मिस्टेक को सुधारना है। जैसे आपको यार 2023 ईस्वी में जो एशियाई खेल हुआ भाई हांगहो चीन में हुआ। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको यार एशियाई खेल 2026 में होगा जापान में, और 2030 में एशियाई खेल आपको यार दोहा कतर में होगा। तो जो बच्चे नोट्स बनाए थे अपने नोट्स में इस चीज़ को आपको सुधार लेना है। बच्चों देखो यार, बिहार पुलिस में ना इंग्लिश का बड़ा ही मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट रोल है। मैंने देखा कि करीब यार 10 प्रश्न इंग्लिश के हैं, और यार इतना मतलब कि सही सिलेबस है कि बच्चे अगर आप मतलब कि देखिए, मैं जानता हूँ बिहार के बच्चों को कि मैट्रिक में इसके दिमाग में रहता है कि इंग्लिश में फेल भी कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में पैदल हैं। प्यारे बच्चों, आइए जुड़िए हमारे साथ। बिल्कुल यार, आप अगर पैदल हैं, बिल्कुल यार एक शब्द अगर एप्पल भी नहीं जान रहे हैं आपको इंग्लिश में 10 में 10 दिलाने का वादा करता हूँ। बच्चों, आज मैंने बिहार पुलिस के अपने ऑफलाइन के सबसे कमज़ोर बच्चे को भी बैठाया यहाँ क्लास में, ताकि इनके आँखों में देखकर हमें पता लग सके कि ये सीख रहे हैं कि नहीं। अगर ये सीख रहे हैं तो आप भी ज़रूर सीखिएगा। तो चलिए, बिल्कुल डरिए मत, है ना। तो आते हैं अंग्रेजी के मज़ेदार सफ़र में। प्यारे बच्चों, सबसे पहला शब्द जो मैं आपके लिए लिखने वाला हूं, भाई ये शब्द हम लोग सबसे मतलब कि रिलेटेड है। देखो यार, पैट्रियाट्स, देखो PATRIOTS। बच्चों, अब ये पैट्रियोट्स का मतलब क्या है? ये पैट्रियोट्स का मतलब ये है कि जो अपने यार देश से प्यार करे। क्या तुम अपने यार देश से, कंट्री से लव करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। तो जो आदमी यार अपने कंट्री से लव करे, प्यार करे, वो क्या है? पैट्रियोट्स। क्या है? और जो भाई कंट्री से प्यार करेगा तो कंट्री के लिए यार, देश के लिए, है ना, उसको यार कुर्बानी भी देना पड़ सकता है। और इससे यार गर्व का चीज़ तो कुछ है ही नहीं। अगर वो कुर्बानी देना पड़े तो आप हो जाएंगे मार्टियर्स। क्या हो जाएंगे? अब यार मार्टियर्स का मतलब समझो, क्या होगा बोलो? क्या होगा? शहीद हो जाना। अरे भाई पकड़ रहा है। तो मार्टियर्स, पैट्रियट्स। तो पैट्रियट्स का मतलब क्या? अब पैट्रियट्स का मतलब जो देश से प्यार करे, वन हु लव्स हिज कंट्री, है ना। लेकिन यार मार्टियर्स का मतलब क्या? जो अपने देश के लिए शहीद हो जाए, मतलब वन हु डाइज फॉर हिज कंट्री, है ना जी। क्या हो जाए वो भाई? शहीद, है ना। जैसे हमारे यार भगत सिंह मार्टियर्स हैं, है ना जी। और जो भी देश के लिए सेना के जवान जो अपनी कुर्बानी देते हैं वो हमारे यार क्या हैं? मार्टियर्स। लेकिन यार बच्चों, है ना, कुछ ऐसे भी तो हैं लोग जो देश को धोखा देते हैं, है ना जी। तो जो देश को धोखा दे वो है यार क्या है भाई? ये ट्रेटर, TRAITOR। तो देश के धोखा देने वाला कौन हुआ? ट्रेटर। ट्राइटर नहीं रहे, ट्रैक्टर नहीं, ट्रेटर्स। ट्रेटर्स मतलब हो जाएगा क्या? गद्दार। क्या जी? तो भैया मेरे, वन हु लव्स हिज कंट्री, पैट्रियट्स, हैं जी। वन हु डाइज फॉर हिज कंट्री, मार्टियर्स। क्या जी? और वन हु डिसीव, देखो डिसीव वर्ड आपके यार बिहार पुलिस ने पूछा था। वन हु डिसीव्स हिज कंट्री,
डिसीव। ए बच्चा इधर देखो, क्या है? डिसीव। क्या? DCIVS। डिसीव मतलब होता है कि जो ठगे। ठगे मतलब क्या? ये सब चीज यार चीट करे। देखो इसको कैपिटल लेटर में इसलिए लिख रहा हूं कि आप, हम जान रहे हैं कि पैदल हैं, घुमा फिरा के लिख देंगे तो आप गड़बड़ा जाइएगा। हैं? अगर कोई डिसीव करता है तो क्या करता है? चीट करता है। चीट करना आप अच्छा चीज समझते हैं? चीट करने का मतलब समझ रहे हैं ना कि धोखा देना, है ना जी? तो डिसीव भी क्या है? डिसीव मतलब क्या? धोखा देना। तो जो अपने कंट्री से धोखा दे, वन हु डिसीव्स हिज कंट्री, तो क्या होगा? ट्रेटर। वन हु लव्स हिज कंट्री, पैट्रियट। और जो देश के लिए मर जाए, मार्टियर्स। देखो मैं तुम्हारे आंख में देख रहा हूँ और साथ साथ मतलब कि ऑनलाइन जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको भी देख रहा हूँ। हैं? आप लोग समझे इस चीज को? पक्का बोलो, पक्का कि नहीं? पक्का। देख भाई, एक शब्द हम लोग रोज क्या लिखे हैं हम? विट्रेन नहीं, भेटरन। वेटरन। समझे बात? VETRA। अब आया समझ में? क्या लिखे हम? वेटरन। देखो हम लोग गांव में भी जो तगड़ा मिस्त्री रहता है तो क्या कहते हैं? भेटनर हो, है ना जी? तो गांव में यार कोई भेटनर शब्द नहीं है हिंदी में। ये भेटरन को ही कर दिया है, है ना? क्या? हाँ, मतलब मिस्टेक हो गया कि भेटनर मिस्त्री है, भेटनर आदमी है। तो भेटरन मतलब आप क्या समझ रहे हैं? जैसा भी आदमी का बात कर रहा है मतलब कि अपन काम में भैया एकदम माहिर आदमी है। और जो माहिर आदमी है वो अपने काम में क्या है भाई? काम में क्या है? स्किल्ड है। क्या है रे? स्किल्ड, है ना? स्किल्ड मतलब क्या? दक्ष। क्या जी? तो जो अपने काम में मतलब स्किल्ड है, दक्ष है, ठीक है जी, वो क्या है? वेटरन। बोलो क्या? तो चीट करना क्या जी? धोखा देना। डिसीव करना क्या? धोखा देना। लेकिन देश को प्यार करें, पैट्रियट्स। क्या जी? और देश के लिए शहीद हो जाएं, मार्टियर्स। क्या? और देश को धोखा दें, ट्रेटर। क्या? और भैया वो तो वेटरन है। तो वेटरन है तो क्या दिमाग में आया? स्किल्डफुल। क्या? तो जब हम पूरा मतलब कि तगड़ा बनावे, लेकिन जब कभी तोर मतलब कि गाड़ी फंस गया यार, नोविस के पास, तो हो समझो कि गाड़ी का हो गया काम तमाम, है जी? अरे बचवा, तो अगर वेटरन अगर मतलब कि स्किल्ड है, दक्ष है, अपने काम में माहिर है, तो यार ये नोविस क्या है रे? नौसिखिया है। क्या है जी? नौसिखिया है। मतलब कि नया नया है ना जी? करना क्या था? कौन इंजेक्शन देना था और दे दिया कौन? तो बताओ स्किल्ड मतलब क्या? जो अपने काम में दक्ष हो। ठीक है, समझ रहा है बात? और वेटरन मतलब क्या? अपने काम में दक्ष हो। आप लोग को भी ड्यूटी है और जो देख रहे हैं उनका भी ड्यूटी है। देखो यार, इसको यार स्क्रीनशॉट लो और इतना वर्ड को मतलब कि आप लिख लेंगे तो देखो मैं कोई भी चीज़ देखो देख के तो करता नहीं हूँ, है ना जी? वो तो सब माइंड में लिखल है। तुम अगर दो घंटा का मौका दोगे तो 2 घंटा में हम उतना बोल देंगे जितना अंग्रेजी अगर मतलब आप सुन लीजिएगा तो उससे एक भी क्वेश्चन बाहर पूछेगा नहीं। लेकिन 2 घंटा में देंगे तो आप ले ही नहीं पाइएगा, कैपेसिटी आपका नहीं है, क्योंकि मैं सबसे तुम बोक्का ही लेकर चल रहा हूँ। तो ये भाई तो बताओ, जो देश से प्यार करे, पैट्रियट्स, देश के लिए मर जाएं, मार्टियर्स, हैं? और धोखा दे, ट्रेटर। क्या? अगर कोई नोविस है तो क्या है? नोविस है। कोई अगर नोविस है तो क्या है? नौसिखिया है। तो नोविस के पास जाइएगा कि वेटरन के पास जाइएगा? चलिए देखिए, यही तो खेलना है हम लोग को, है जी? अब देख भाई,
तुम्हारा हम क्या लिखें, कुछ समझ में आया? प्रोफेशनल, देखो यार, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कहते ना कि अरे भाई बड़ा प्रोफेशनल आदमी है ना जी। प्रोफेशनल आदमी मतलब क्या चीज समझे कि भाई एक है ना, मतलब कि इसको पेशेवर, 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 पेशेवर पैसे नहीं लिखा गया भाई, देखो पैसे का संबंध पैसा से, भाई वही काम करेंगे जो हमको करना है, ठीक है। तो देखो तुम्हारे मतलब कि ना, देखो देखो बचपन में तुम लोग यार गुल्ली डंडा खेला होगा बचपन में, है ना, समझे, कबड्डी खेला होगा, हैं, तो पैसा के लिए तो नहीं खेला होगा, हैं, लेकिन यार जो क्रिकेट टीम में खेल रहा है, आईपीएल में खेल रहा है, हैं, वो तो पैसा के लिए खेल रहा है, वो ज़्यादातर खेल है ना, खेल रहा है, तो कैसा है वो? प्रोफेशनल है, क्या है? लेकिन बचपन में हम लोग में यार पटका पटकी, कबड्डी, फुटबॉल, कितना मजा आता था, है ना जी। तो ऐसा जब मजा आएगा तो क्या है? एमेच्योर, क्या जी? तो एमेच्योर का मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि जो चीज यार फन के लिए किया जाए, मजा के लिए किया जाए, फन के लिए, है ना। फन मतलब क्या? मजा, जिसमें मजा आवे। लड़का में जो हम लोग है ना, जो चीज पैसे के लिए नहीं किया जाए, पैसे के लिए नहीं किया जाए, है ना जी। मतलब कि ये गेम है ना फॉर इंजॉयमेंट, ऐसा खेल जो इंजॉय दे हमको, वो क्या है? एमेच्योर, है ना जी। पर प्लेज फॉर मनी, पैसे के लिए खेला तो क्या है? प्रोफेशनल। याद रखो क्या है? जा रहा भेजा में, देख जा रहा लो कि ना, क्या है? प्रोफेशनल, पक्का ना। लेकिन काम में अगर नोविस है तो जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं जाओगे। नोविस से क्या दिमाग में सेंस बन रहा है? नौसिखिया। तो किसके पास जाओगे? वेटरन के पास, स्किल्ड के पास। और देश के लिए ट्रेटर बनना है कि मार्टियर? क्या? वेरी गुड, क्या बनना है? इसी तरह से देखो, ऐसी तो खेला, देखो इसमें जितना किया ना, बिहार पुलिस में 2 को पूछ लेते इतना दूर से। देखो आपको यार मतलब कि प्रोफेशनल वाला पूछा हुआ था, डिसिप भी था, तो बर्ड ही तो है यार। बर्ड में महारत हासिल कीजिएगा तो इंग्लिश का 90% समस्या आपका समाधान है। समझ रहे हो बात? लेकिन देखो भाई, एक आदमी है, ये हम क्या लिखें? थिस्ट। क्या लिखें? थिस्ट, है ना। थिस्ट मतलब यार, चलो हिंदी में हम बोल रहे हैं तुमको यार, आस्तिक। आस्तिक, क्या बोले भाई? आस्तिक का मतलब क्या समझा? जो भगवान पर भरोसा करे, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वन हु बिलीव्स। बिलीव्स मतलब, बिलीव मतलब, तुम तो यार ये सब नेचुरल बात है। देखो हम लोग मतलब कि करते हैं कि नहीं कि भैया हमारा पर बिलीव है कि ना, तोरा करते हैं कि नहीं? बिलीव मतलब क्या? विश्वास। तो जिसको यार इस पर बिलीव है वो क्या है? थिस्ट है। क्या है रे? तो वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब कि है ना जी। तो वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो क्या है? थिस्ट। क्या है? और इसके आगे यार अगर ये लगा दो तो फिर नवरात्रा भी नहीं मान रहा है ये आदमी। ये क्या हो गया? एथिस्ट। क्या जी? मतलब क्या? नास्तिक। नास्तिक जो यार इस पर के एग्जिस्टेंस में भरोसा नहीं करता है, और जो करे वो क्या है? थिस्ट। क्या? और जो नहीं करे? एथिस्ट क्या हो गया? नास्तिक। और थिस्ट क्या? और मार्टियर, सही। और नोबिस, नौसिखिया। अरे जा रहा है कि नहीं भेजावे? अब बताओ, इसको लिख लोगे तो मतलब कि ये चटनी हो जाएगा कि नहीं? कैसे जाएगा दिमाग में? ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि हजारों हजारों तुम लोग जैसे बोतल के दिमाग में हम ये डाल दिए हैं, ठीक ना जी। और जो डालना है ना उसको कहीं से लाना नहीं, वो पहले ही है। समझ गए?
तो प्यारे बच्चों देखो 10 क्वेश्चन यार मायने रखता है, हैं? यार इस कर लेते हैं गुरुजी वाला खेला, तो 10 को, हाँ वो जो जिससे बच्चा भागता है, और इतना तेजी से बिहार पुलिस में देखो धरपकड़ हो रहा है ना कि पूरा इस पर छटनी हो जाएगा। और दूसरा चीज कि जो यार मेहनत करके डेवलप करेगा उसका कोई तोड़ नहीं है ना भाई। मैं वो देखो वो ट्रेनर है हूँ तुम्हारा पढ़ाई में, कि अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेंगे तो जो यार आपको यार 100 में 100 पूछने वाला है ना, वो 100 में 100 पढ़ा के भेजूंगा। आप कैप्चर करने की कैपेसिटी रखिए ना। अब मेरा एक एक चीज कैप्चर कीजिएगा तो ऐसे ही आप 90 से ऊपर पहुँच ले रहिएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इतना तेजी से देखो इसमें चल रहा है ना। और समय है देखो अभी 21,391, फिर 19,000 बिहार में पुलिस आने वाला है भाई, लगो। और निश्चित तौर पर देखो अब इतना तेजी से इसमें जितना दलाल और फलना है उसका छटैया होगा, ऊपर तक सारा चीज मतलब डेली 10-20 को गिरफ्तारी हो रहा है ना। तो एकदम दुरुस्त होगा अगली बार, मतलब कि इसमें इंसाफ मेहनत करने वाला बच्चों को मिलेगा। तो बताओ अभी तक इंग्लिश से डर लग रहा था, तभी तक तो नहीं डरे हो? अबे डर लग रहा है जी? समझ में आ रहा है? पक्का ना? तो पक्का बोलो। इसको रख लेंगे। अब देखो यार बिड्डो, क्या भाई? ये तो तुम सब जानते हो, विधवा है ना, जिसका पति भाई मृत्यु हो गया हो, बिड्डो है ना। और भाई देखो यार इस बिड्डो में आप ER जोड़ देते हैं, है ना, तो सेंस सीधे उल्टा हो जाता है। मतलब क्या बिडोर मतलब यार कि जिसका पत्नी मर जाए, जिसका पत्नी मर जाए, पत्नी मर जाए, हिंदी में इसको कहते हैं विधुर, विधुर हैं। तो पहले बताओ कि तुम थिस्ट हो कि एथिस्ट? थिस्ट। थिस्ट मतलब क्या कि भगवान पे भरोसा है, और एथिस्ट मतलब कि वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लेकिन विडो जिसका क्या पति मर जाए, विधवा है ना, इसका मतलब क्या होगा? विधवा। पीछे वाला सब दिमाग में रख ले रही हैं, और इसमें विडोर लगा दिया तो क्या? पत्नी मर जाए है जी। अरे पक्का पक्का? ए भाई देखे छोटा बात का है, एमी, एमी दोस्त है। क्या है? दोस्त है। याद रखते रहो, एमी क्या है? दोस्त है। और फो एनिमी है। फो है ना जी। एनिमी मतलब क्या है भाई? एनिमी मतलब क्या रे? दुश्मन। क्या? तो एमी मतलब क्या? दोस्त। एमी मतलब देखो यार, एमी से ही एमिटी बना है, एमी से ही एमिटी बना है। मतलब क्या? दोस्ती। दोस्त है तो दोस्ती तो होबे ना करेगा। तो एमी से ही एमिटी बना है, इसका क्या मतलब क्या हुआ? दोस्ती। अच्छा बताओ यार, एमी दोस्त, एमी है ना, और एमिटी दोस्ती, लेकिन फो दुश्मन। दुश्मन मतलब क्या? इनमी। क्या रे? इनमी। और जिसका पति मर जाए, विडो। जिसकी पत्नी मर जाए, विडोअर। जो भगवान पे भरोसा करे, थिस्ट। और जो ना करे, एथिस्ट। क्या जी? और बच्चा मेरे बउआ, अपने देश के लिए मार्टियर होना है कि ट्रेटर बनना है? अच्छा डिसीव का मतलब क्या हुआ? डिसीव मतलब ठगना, चीट करना, धोखा देना। हैं? अबे क्यों नहीं जा रहा भेजा मैं? बताओ। मोटरसाइकिल नोबिस से बनाएगा कि वेटनर से? वेटनर से। मतलब वेटनर जो है स्किल्ड फुल है, हैं जी? पक्का पक्का? इसको देखिए अपलोड होगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके कल देखेंगे कि तुम लोग कितना इसमें तैयार किया है। हैं? समझ रहा रे? अब देखो यार,
क्या लिखा मैं? सुसाइड। क्या लिखें? सुसाइड करने में क्या होता है कि कोई पकड़ के मतलब गोली मारता है, जो अपने लटक जाए, है जी। हाँ, स्वयं से, है ना जी। वन हु डाइज मतलब कि हिमसेल्फ, जब है ना कूद जाए, मर जाए, है ना जी। अब भैया देखो यार, देखो इससे बहुत मिलता जुलता वर्ड है, हैं? देखो साइड जो है ना लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है मृत्यु। जहाँ भी साइड लगल रहा हो तो समझ कि एकर मतलब का है? मृत्यु, है ना जी। तो देखो सु मतलब होता है यार स्वयं, क्या? स्वयं। और साइड मतलब स्वयं की मृत्यु। तो स्वयं की मृत्यु क्या हो गया? सुसाइड। क्या? लेकिन ऐसा भी दुष्ट लोग है ना, है ना, जो यार होमिसाइड है। क्या है जी? देखो यार, ए अरे का रे तोरा मन ना लगी था, हैं? बताओ तो, ट्रेटर मतलब दुश्मन है, गद्दार, हैं? ठीक। तो देखो इधर आंख हटना नहीं चाहिए किसी का। देखो होमिसाइड, तो साइड मतलब क्या जानता है? मृत्यु। क्या जानता है? मृत्यु, है ना जी। और देखो यार होमी मतलब ह्यूमन, ह्यूमन मतलब कि इंसानों का हत्या, इंसानों का हत्यारा, इंसानों का, है ना जी। तो इंसानों का हत्यारा क्या है? होमिसाइड। तो होमिसाइड देख लीजिएगा तो लिख लीजिएगा अगला बार। होम ह्यूमन, ह्यूमन, है ना जी। जो यार लोगों को मारे वो क्या है? होमिसाइड। होमिसाइड क्या है रे? और भैया देखो यार, इन्फेंट, इन्फेंट, समझो मेरे बात को। इन्फेंट वो बच्चा है एकदम, देखो एकदम जो जन्मा है, नवजात, नवजात, है ना जी। नवजात बच्चे को क्या कहेंगे? इन्फेंट। क्या? और इसमें यार इन्फेंटी साइड लगा देंगे तो क्या मतलब हो जाएगा? नवजात का हत्यारा। ए इन्फेंट आपका क्या हुआ? नवजात। और साइड का मतलब क्या हुआ? हत्यारा। तो इन्फेंटिसाइड क्या होगा? और सिर्फ इन्फेंट रहे तो क्या समझिएगा? नवजात, है ना जी, जो जस्ट पैदा लिया है। तो जो सुसाइड करे, अच्छा बात है सुसाइड करना, हैं? वो स्वयं को मार रहा है, सुसाइड, है जी। जो इंसानों को मारे, होमिसाइड, है ना जी। और जो नवजातों को मारे वो क्या है? इन्फेंटिसाइड। याद रख ले रहो, इन्फेंटी। लेकिन कई दुष्ट ऐसा है ना भाई, सब स्क्रीनशॉट ले लेके अच्छा से बनाना है नोट्स। कैसे दिमाग में जाएगा हम जानते हैं आपका, ठीक ना। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल जादू करना पड़ेगा और उस जादू में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, है ना जी। देखो भाई, कोई ऐसा भी दुष्ट है, इससे तब मैं बोल रहा हूं उसी से समझ जाएगा तुम। मैट्रिसाइड, हैं? मैट्रिसाइड बोलो, मैट्रिसाइड से कहां दिमाग जाना है? किसको मार रहा है? एम से म से मदर, एम से मदर, जो माता का हत्यारा हो, माता का हत्यारा, माता का हत्यारा। तो प्यारे बच्चों, अगर जो माता का हत्यारा है वो क्या है? मैट्रिसाइड। लेकिन ऐसा भी तो दुष्ट है। अब यहां से तो पकड़ लो, पैट्रिसाइड। अरे पकड़ लिया रे, पैट्रिसाइड क्या हो गया? तो इसको लिखने का जरूरत है हमको? पक्का बोलो, पक्का। लेकिन गड़बड़ा मत जाना। एक है आपको यार फैट्रिसाइड भी। क्या है रे? भाई पैट्रिसाइड पर से पापा, पापा याद रखना, पापा, है ना जी। और फैट्रिसाइड हुआ यार भाई का हत्यारा, भाई का हत्यारा, भाई का, है जी बच्चा। अबे आया दिमाग में कि ना?
जिसकी पत्नी मर जाए, विडोवर। जो भगवान पे भरोसा न करे, एथिस्ट। और जो कर ले, थीस्ट। जो कर ले, थीस्ट। जो कर ले, तो नोबिस के पास जाएगा कि वेटनर के पास? पक्का ना? और देश को लव करता है कि डिसीव? तो डिसीव मतलब क्या? धोखा देना हैं? डिसीव मतलब धोखा देना। और धोनी यार एमेच्योर खेल रहा है कि प्रोफेशनल? क्या जी? पक्का? जो अपने मस्ती के लिए खेले वो एमेच्योर, जिसमें पैसा का कोई संबंध ना हो। अरे वाह, ठीक है। अब बताओ, एक ब्याह करेगा कि दो गो? एक गो। पक्का हैं? तो अगर तुम एक शादी करता है, जहां एक शादी है, मोनोगैमी। अबे आया भेजा में हैं? मोनो मतलब क्या? मोनोकार मतलब क्या? तुम अकेला। मोनोगैमी। गैमी मतलब यार लैटिन शब्द ही सब है। गैमी मतलब होता विवाह, और मोनो मतलब स्वयं, है ना जी? मतलब एक विवाह। एक विवाह प्रथा। तो एक विवाह का प्रथा तो हम लोग में है भाई। तो हम लोग के यहाँ कौन प्रथा है? क्यों मम्मी हम लोग का है जी? तो क्या हमारे बाबूजी मोनोगेमी, हम लोग भी मोनोगेमी हैं जी? लेकिन कहीं जगह है ना बाईगेमी। बाईगेमी मतलब कि दो। बाईगेमी मतलब दो। आगे खुद समझ लो कि दो क्या? विवाह, ना जी? जहां दो विवाह का प्रथा हो। लेकिन भैया जहां पर मतलब कि ब्याह को यार ब्याह नहीं समझना है। पोली मतलब होता है बहुत, है ना जी? तो पोलीगैमी मतलब क्या होगा रे? है ना जी? मेनी मैरिज, है ना जी? क्या? ऐसा प्रथा जिसमें बहुत ब्याह हो। तो मोनो मतलब क्या? एक विवाह। और बाई मतलब और पोली मतलब बहुत सारा। क्या जी? क्या? बहुत सारा, है ना? लेकिन यार मैच खेल रहे हैं फुटबॉल के, और दोनों टीम में अगर दो ही गोल हो गए तो मैच क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। तो ड्रॉ का मतलब समझें? जिसमें कोई जीते हारे। लेकिन डिसीव मतलब, अबे डिसीव मतलब ठगना रे बक्का, चीट करना। और भगवान पे भरोसा करें तो थीस्ट, ना करें तो। और जो नवजात को मारे, नवजात इन्फेंट, है ना? नवजात क्या बोले? इन्फेंट। और साइड इन्फेंटिस, है ना जी? और जो पिता का हत्यारा हो पेट्रीसाइड, है ना जी? और माता का मैट्रीसाइड, और भाई का फैट्रीसाइड, राजा का रेजीसाइड। राजा का क्या जी? राजा का पक्का ना? पक्का? तो बताओ यार, पक्का तो हम ऐसे थोड़ी ना मानने वाले हैं। फो मतलब क्या? क्या? दुश्मन। और AMI मतलब दोस्त। एमी मतलब दोस्त। तो फो मतलब दुश्मन और एमी मतलब दोस्त। और करत करत अभ्यास ते जड़मती होत। और जब हमी को देना है तो चिंता क्या करना है? तो बस मतलब कि इस दिमाग से निकाल को दिमाग में। अब कैसे जाएगा? हम जानते हैं कि तू कौन पुरुष है ना जी? कौन पुरुष तू है? अभी तक आप इस सब बात में 70-80% तो यहाँ तक आते आते आपको याद हो गया है। और इसको जब लिख लीजिएगा तो 100%। और बाकी हम ऐसा मास्टर हैं जो भूलने देने वाले हैं ना। जो एक बार आपके दिमाग लिख लिए, उतना प्रोसेस से आ गए, तो चीज़ आपको कभी हम भूलने ही, वही मेरा तरीका ही है ना? कि पीछे का चीज़ को मतलब कि रिवाइज करना और नया चीज़ इसमें डालना। समझ गए? अब देखो बच्चा, क्लीन, वो तो क्लीन साफ वाला यार CL ये होगा ना। ये क्लीन मतलब होता है भट्ठा। भट्ठा सुना है हो? जहां ईंटा पके, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्लीन।
और ईंटा को क्या कहते हैं? भट्ठा। ब्रिक्स। क्या कहते हैं? ब्रिक्स। तो जहां ईंटा पके वो क्या है? क्लीन। क्लीन, KLIN, क्लीन रहे तो क्या होगा? भट्ठा, है ना जी। और MINT, मिंट रहे तो बोल, हम हिंदी में लिख दे हो, टकसाल। क्या जी? टकसाल। जहां पर यार पैसा छपे, जहां तो जहां पैसा छपे वो क्या है? मिंट। हैं? जहां ईंटा पके क्लीन। हैं? और जो मैच में कोई नहीं जीते और पैसा के लिए खेल रहे हैं, प्रोफेशनल, पेशेवर, प्रोफेशनल, और मजा के लिए खेल रहे हैं, मैच्योर। क्या जी? लेकिन यार, है ना, कोई ऐसा देश है, अभी दुनिया में तो एक दो ही देश ऐसा है, देखो एक आता है यार आपको यार ऑटो, भैया मेरे क्या, ऑटो क्रेसी, ऑटो तो देखो जिस तरह से कहीं भी यार आपको साइड नजर लिखा आ जाए, इसका मतलब समझना कि हत्या है। क्या है? हत्या। और जहां पर यार एक क्रेसी आ जाए तो समझना कि शासन है। क्या है? शासन है ना। ऑटो मतलब होता है यार क्या? अकेला, स्वयं। जैसे आज मतलब कि कोई भी देश में एक अकेला का शासन नहीं ना है, मैं एक आदमी जो बोल दे तो होगा, बाकी हाँ एक आदमी कहेगा ना अपने देश में बम गिरावो, इसको मार दो, है ना। तो ऑटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाई वन पीपुल, गवर्नमेंट बाई गवर्नमेंट, सरकार, सरकार है तब ना शासन है। तो एक आदमी का द्वारा शासन रहेगा वो क्या है? जैसे अभी यार उत्तर कोरिया में किंग जोंग फोंग है ना जी, हैं? वो किसी का सुनता है? तो वो क्या है? ऑटोक्रेसी। क्या है? ऑटो। लेकिन हम लोग के देश में क्या है? डेमोक्रेसी। क्या है रे? डेमोक्रेसी मतलब क्या? प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी मतलब क्या? जनता का शासन। तो ऑटोक्रेसी मतलब क्या जी? कैसा शासन? तानाशाही, तानाशाही। जहां तानाशाही है वहां कौन सा शासन है? बस किसी का सुन ही नहीं रहे हैं, बेलगाम हो रहे हैं, है ना। मीटिंग में गए और जनरल को नींद आया, कह रहे इसको तोप से उड़ा दो। तो वो है किंग जोंग फोंग। ऑटोक्रेसी चल रहा है उत्तर कोरिया में, समझ रहे हो बात। लेकिन यार डेमोक्रेसी क्या? गवर्नमेंट बाई पीपुल, गवर्नमेंट बाई मतलब जनता का शासन। जनता का शासन मतलब क्या? प्रजातंत्र। और क्या रहा बच्चा? तो भैया बताओ मेरे 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 बब्बुआ, बताओ तो यार क्लीन मतलब क्या? पक्का ना? हैं? अमींट मतलब जादू लगता हो रहा है, हैं? मिंट मतलब पैसा छापना, टकसाल, हैं? लेकिन यार बताओ यार एथिस्ट, नास्तिक, पक्का ना? और नोबिस के पास जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या तुम ट्रेटर है? नहीं है। ट्रेटर वो है जो देश को डिसीव करता है, देश को चीट करता है ना जी। अरे हमें तो मार्टियर होना है जी, है ना। इसी मिट्टी में से आए हैं, इसी मिट्टी में, और देश के लिए चल जाए तो इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकता है। तो भाई देख, जहां यार तानाशाही है वहां कौन क्रेसी है? और जहां जनता का शासन हो मतलब प्रजातंत्र। क्या जी? प्रजातंत्र। जारा भेजा में। लेकिन यार बुआ मेरे, प्लूटोक्रेसी। प्लूटो मतलब होता है यार अमीर। अब यहां से समझ लो, अमीर। तो प्लूटोक्रेसी मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में आया? अमीर का शासन, जहां पैसा वाला का शासन हो, जहां अमीर का शासन हो। तो अमीर का शासन है तो क्या है? प्लूटोक्रेसी। क्या जी? और कई जगह पर देखो यार आपको है अरिस्टोक्रेसी।
देखो यार, अरिस्टो मतलब होता है कि मतलब कि जो टाइटिल आदमी हो, रिनाउंड आदमी हो। जैसे अरिस्टो मतलब होता है अंग्रेजी में नोबल, उत्कृष्ट। नोबल, नोबल मतलब क्या? उत्कृष्ट, सर्वोत्तम। अब क्रिकेटर बहुत है ना, लेकिन सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी नोबल है ना जी। संगीतकार बहुत है तो लता मंगेशकर क्या है? नोबल है। सिनेमा बहुत बनाया लेकिन अमिताभ बच्चन क्या है? नोबल है। तो ऐसे लोग जो हैं, मतलब कि महान लोगों का जब शासन रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे अरिस्टोक्रेसी, है ना। ए गवर्नमेंट बाय नोबल, अरिस्टोक्रेसी। ए गवर्नमेंट बाय पब्लिक, डेमोक्रेसी। ए गवर्नमेंट बाय वन पीपुल, ऑटोक्रेसी। ऑटो, समझ रहा मेरा बात? गवर्नमेंट मतलब शासन, तो गवर्नमेंट बाय वन पीपुल, ऑटोक्रेसी। बोलो क्या? बोलो आंख में आंख मिला के। गवर्नमेंट बाय वन पीपुल, गवर्नमेंट बाय पब्लिक, गवर्नमेंट बाय रिच, प्लूटोक्रेसी। प्लूटो, गवर्नमेंट बाय किंग, बोलो मोनार्की। मोनार्की, क्या बोलोगे? और कहेगा कि यार गवर्नमेंट बाय नोबल्स, उत्कृष्ट लोगों का, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टो, अरिस्टो। अब लिखेंगे नहीं, अब आंख में डालेंगे, डालना है। देखो, अगर तुम किसी चीज को रेक्टिफाई करते हो, क्या करते हो? हमने कहा कि इसको रेक्टिफाई करो, मतलब करेक्ट किए। क्या किए? ये सब बैठ कर कल करवाएंगे। जो आज हम बोल रहे हैं उसको सुनो, कल करवाएंगे ताकि तुम पर डबल असर हो। अगर किसी चीज को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? करेक्ट कर रहे हैं। आप लाए मैथ बना के, हम कहें कि यार बउआ, है ना, आपके मैथ में कुछ रेक्टिफिकेशन का जरूरत है, मतलब सुधार का। तो रेक्टिफाई किए तो क्या किए? करेक्ट किए। करेक्ट मतलब क्या? सही करना। अरे सब कॉमन वर्ड है। करेक्ट मतलब सही करना, है ना। अबे समझ रहे हो? हैं? लेकिन अगर यार, ठीक है, मेरे पास आया यार कोई चिल्लाता हुआ, एकदम डिंग डोंग कर रहा है, मारे 3 मुक्का, ठीक ना जी, तो हम उसको कर दिए पैसिफाई। क्या किए? मतलब पैसिफाई मतलब शांत कर देना, है। पैसिफाई मतलब, हैं? पैसिफाई मतलब शांत क्या करना? पैसिफाई मतलब पक्का। लेकिन यार इन्फेंट मतलब नवजात, क्या? इन्फेंट मतलब, लेकिन यार मैंने मैथ को क्या किया? बोलो, डूबे हुए तो बोल, आवाज निकलेगा। रेक्टिफाई। क्या किया? क्या? अगर यार मतलब कि हम किसी चीज को एम्पलीफाई कर देंगे, तो एम्पलीफाई मतलब यार कि छोटा सा चीज को बड़ा कर देना। एम्पलीफाई किए तो किसी को मेक लार्ज, किसी को बड़ा बना देना, एम्पलीफाई कर देना। कहते ना एम्पलीफायर है, साउंड में सुनते हो एम्पलीफायर डालो, मतलब कि एकदम सिंपल साउंड को एकदम डीजे बना देना। एम्पलीफाई मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, है। और पैसिफाई मतलब चिल्ला के आया तो मारे 3 डुक, तो क्या किए हैं? पैसिफाई, शांत कर दिए, है ना जी। और देखो मौली, MOLI, मौली। मौली मतलब मुलायम, किसी को यार मुलायम कर देना, मुलायम कर देना, तो मौलीफाई। मौली पक्का। तो रेक्टिफाई किए तो क्या किए? क्या किए? शांत किए। क्या किए? तुम लोग बोलो रे, उधर आवाज आ रहा है, तुम लोग को बकवा आवाज नहीं आ रहा है। मॉडिफाई किए तो मुलायम किए, और रेक्टिफाई किए तो क्या किए? सही किए। और पैसिफाई किए तो शांत किए, पक्का। देखो यार, रेक्टिच्यूट, मैंने क्या बोला? रेक्टिच्यूट, ऐसा बटकल कराएंगे, ठीक है। रेक्टिच्यूट मतलब, रेक्टिच्यूट मतलब होता है ऑनेस्टी। हम यार तुम्हारे रेक्टिच्यूट के कायल हैं, रेक्टिच्यूट के। तो रेक्टिच्यूट मतलब क्या? ऑनेस्टी मतलब क्या? ईमानदारी, जो भाई काम बिल्कुल दम सही ढंग से करे। तो रेक्टिच्यूट मतलब क्या? ऑनेस्टी, क्या जी। और फोर्टिट्यूड, क्या बोला मैं? फोर्टिट्यूड, बेईमानी। फोर्टिट्यूड मतलब यार साहस, करेज, है जी। तो आपके अंदर है फोर्टिट्यूड, हैं? तो फोर्टिट्यूड मतलब क्या? साहस।
और रेक्टिट्यूड मतलब ऑनेस्टी। क्या रे? रेक्टिट्यूड मतलब ऑनेस्टी। क्या? और फोर्टिट्यूड मतलब साहस। क्या? पक्का ना? लेकिन यार बच्चों, ग्रेटिट्यूड, क्या बोलें? तो ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है एहसान। आप किसी को कहिए कि आई डोंट वांट एनी वन ऑफ योर ग्रेटिट्यूड्स, मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए, है ना? तो ग्रेटिट्यूड क्या हुआ? एहसान। बोलो, ग्रेटिट्यूड हैं? और फोर्टिट्यूड साहस। करेज मतलब क्या हुआ? साहस। करेज, भलवर, है ना? इसका मतलब हुआ साहस। कहते ना कि तुम्हारे अंदर करेज है कि नहीं? करेज है मतलब क्या? साहस है कि नहीं? है जी? समझ रहे हो? अब बच्चा मेरे बोलो FIRM फर्म, बोलो जरा, बोलो। ये तो हम पहले भी कराए रे। FIRM फर्म। फर्म मतलब क्या? सॉलिड। सॉलिड। आई एम फर्म ऑन माई डिसीजन। आई एम फर्म ऑन मतलब कि सॉलिड है, हिलबू ना, दम खुट्टा दम सही से गड़ल है कि इस बार पढ़ के अपने आप को बदलना है तो बदलना है, तो फर्म, है ना जी? लेकिन यार जो बच्चा यार मतलब कि, है ना, मतलब फर्म मतलब पक्का, सॉलिड, सॉलिड डिसीजन है, सॉलिड प्लान है जी? लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है ना कि सुबह तो देखो हमारे जैसा मास्टर का बात सुना तो जग गया, और दोपहरिया में कोई मिल गया उसको मतलब दलाल का आप पढ़े से कोई फायदा है, हैं? तो तुरंत उसका माइंड चेंज हो गया। तो जिसका माइंड तुरंत चेंज हो वो हो गया फिक्कल। क्या जी? तो फिक्कल बनना है कि फर्म बनना है? तुम थिस्ट है कि एथिस्ट है? थिस्ट है पक्का? नोविस है कि वेटनर है? वेटरन है पक्का? पक्का? ऑटोक्रेसी चाहिए कि डेमोक्रेसी? ऑटोक्रेसी चाहिए कि कुछ? ऑटोक्रेसी तानाशाही किंग जोंग फोंग चाहिए? तो क्या चाहिए? और है ना, अगर मतलब कि उत्कृष्ट लोगों का शासन है तो क्या है? अरिस्टोक्रेसी। अमीरों का शासन प्लूटोक्रेसी। प्लूटो। लेकिन यार स्वयं को मारे सुसाइड, स्वयं को मारे, है ना जी? अब माता को हत्या करे मैट्रीसाइड, मैट्री, और पिता का पैट्रीसाइड, और नवजात को करें इन्फेंट। क्या करें? इन्फेंट। लेकिन देश के लिए देश का ट्रेटर हैं कि मार्टियर हैं? अरे वाह, हैं? और आप मेरे फो हैं कि एमी हैं? फो है साला, दुश्मन है तू मेरा। अरे बोक्का रे बोक्के रहेगा रे। और यार एक गांव का भट्टा को क्या कर रहे हैं? क्लीन। क्या कर रहे हैं? क्लीन। क्या कर रहे हैं? हैं? और जहां पैसा छपे उससे क्या? मिंट। मिंट। क्या है ना जी? और लास्ट आज देखो, इसी तरह से जितना भी तुम्हारा हम पूरा सिलेबस देखे, हम कह रहे साला इतना इजी है। देखो मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, है ना, बस अब तक सिर्फ पढ़ने वाला भक्त का आवश्यकता है, इच्छा है। अब आज गया भेजा में कुछ हैं? आप बिल्कुल ना, जिससे डर रहे हैं ना बिल्कुल मत डरिए। मेरा तुमको देखो, तुमको एक बात बताता हूँ, तुम हमको यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ाते देखा है ना, पर 12th में देखो सबसे ज़्यादा नंबर हमको अंग्रेजी में ही आया है, हैं? अंग्रेजी हम पढ़ाते, हाँ आपको लगता होगा पढ़ाते नहीं, अभी पढ़ के क्या देखें हमको, हैं? तो बच्चे सिर्फ आपका लगन चाहिए, प्यार चाहिए, और देखो यार चाहिए, अगर आपको एकदम रियल कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जो पढ़ने वाले होंगे यहाँ तक ज़रूर पहुँचे होंगे, क्योंकि है ना, यहाँ वही पहुँचा होगा जो जितने का आशा लिया हुआ है, नहीं तो यहाँ तक, और जो जितने का जिसके अंदर थोड़ा सा भी आशा होगा तो पहुँचा होगा। तो बच्चों क्लास के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार। फिर मिलते हैं संजीवनी बैच का चौथा क्लास लेकर। जगिए, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देखिए आपका यार 100 में से 100 सबसे हार्ड आप अंग्रेजी समझ रहे हैं, है ना जी? तो यार अंग्रेजी तो देखो मैंने पढ़ाया ही, कितना मुलायम कर दिया, मोलिफाई कर दिया आपके लिए, है ना जी? तो जिस तरह से बर्ड, उसी तरह से यार इडियम, फ्रेजेज, साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
है ना। ग्रुप नाउन जितना भी आपका सिलेबस है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सब बिल्कुल खटाखट आपका रहेगा, बशर्ते मेरे हिसाब से काम करना है। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, जब आप पढ़ने के लिए जगिएगा ही नहीं तो यार हमें किसको पढ़ाएंगे, है ना। हम तो यही नहीं समझेंगे कि जो हम प्रयास कर रहे हैं मतलब कि हमारा प्रयास सही नहीं है, मतलब कि अच्छे टीचर नहीं है इसलिए बच्चा लोग इसको नहीं पसंद कर रहा है। लेकिन एक नज़र में देखते हैं कि यार आप कूद कूद के फान फान के मतलब कि जैसा तैसा क्या से क्या, अरे यार कभी मौका तो दो, नहीं इससे जुड़ोगे, नहीं प्रमोट करोगे, देख दिन यार इसको मतलब, है ना। पीपीटी बनाने वाला हंसता है कि कोई देखता उगता है नहीं सर, तो फिर एक दिन क्या करेंगे हम भी अपना, यार मेरा ऑफलाइन में भी काम रहता है उधर लगेंगे। पर आपका प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो देखिए निश्चित तौर से आपको फायदा पहुंचाएंगे। 14 का 14 सब्जेक्ट बिल्कुल यार, जिस तरह से अभी सबसे हार्ड सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, जो यहाँ तक पहुँचल होंगे वो इसको लिख लीजिएगा, तो देखिए हमको नहीं बोलना है, इतना चीज़ आपका हो गया। आपको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत। ठीक क्लास था।